हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2021 के जो टॉप 10 करंट अफेयर हैं जो कि आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, उनको आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप करंट अफेयर को तैयार करिए, क्योंकि वहां पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और नहीं भी पता होगा तो मैं आंसर बताता हूं, इसके साथ ही साथ क्वेश्चन का डिटेल्स भी आपको बताता हूं। तो देखिए, यहां पर विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे जो है कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। यहां पर मैंने खाने की पिक लगाई है, इसको देखकर अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए और 16 अक्टूबर को याद कर लीजिए कि विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे जो है कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए, यहां पर जितने भी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मैं स्टार बनाकर लिखता हूं, ताकि यहां से भी क्वेश्चन आपसे अगर डायरेक्ट पूछे जाएं तो आप उनको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर मैंने बताया आपको कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। इसे आपको याद रख लेना है। और यह दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO, जिसका फुल फॉर्म यहां पर हो जाएगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, के स्थापना की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को विश्व भर में क्यों मनाया जाता है, तो यह दिन जो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें मैंने बताया कि इस दिन का उद्देश्य यानी कि इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए, सभी कार्य का अपना उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करता। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो आपका उद्देश्य है कि मुझे जॉब मिले, अच्छी लाइफ मिले, इसलिए आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और तो यहां पर इसका भी एक उद्देश्य है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो देखिए, वैश्विक भूख से निपटना और विश्व भर में भूख मिटाने का प्रयास करना जो है इसका मूल उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। किसका, विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे का जो है मेन उद्देश्य क्या है, वैश्विक या विश्व भर में जो है भूख से निपटना और विश्व भर में भूख मिटाने का प्रयास करना, इसका उद्देश्य है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 2021 की विषय वस्तु, जिसको आप थीम कहते हैं, कई सारे वनडे एग्जाम में, SSC में या और भी कई एग्जाम में जो थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस दिवस का मुख्य थीम क्या था 2021 का। तो यहां पर देखिए, इसका जो थीम है 2021 का, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दियर टुमारो। यानी कि आपका यहां पे जो थीम है इसे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि 2021 का यानी कि विश्व खाद्य दिवस 2021 का थीम क्या था, विषय क्या था। तो सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दियर टुमारो, तो ये थीम आपको याद कर लेना है। अगला जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण करता है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के संदर्भ में कि विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण करता है, कौन करता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है भारत के अंदर। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी देखते हैं। देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसको दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रियंक कानूनगो। तो हाल ही में किसको दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो नाम याद रहना चाहिए आपको, प्रियंक कानूनगो। और ये पिक्चर आप देख लीजिए बच्चों का, ठीक है, बच्चों का। अब ये देखिए काम क्या करते हैं, अधिकार यानी बच्चों के जो अधिकार है उनके संरक्षण का ये काम करती है आयोग, ये आपको याद रखना है। और भी जो डिटेल्स हैं इस क्वेश्चन से जुड़े उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहां पर मैंने यही बताया है कि हाल ही में प्रियंका कानूनगो को दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
और देखिए उनका अगला कार्यकाल 17 अक्टूबर से शुरू होगा और वह 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक चलता रहेगा। यानी कि 3 साल तक तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगले आदेश तक जो है, अगर आदेश नहीं आता है तो 3 साल से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहां पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य क्या है। तो जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों के अधिकार से यह संबंधित है, यानी बच्चों का जो अधिकार है, पढ़ना लिखना, ये सब उनको अधिकार मिले, उनको काम पे बचपन में न लगा दिया जाए, मतलब जो उनके मूल अधिकार हैं बच्चों के, उनको मिलना चाहिए। उसके लिए ये कार्य करती है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो आशा करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने भारत में 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। यहां पे इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हाल ही में भारत में 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। अब देखिए यहाँ पे जवान है और एक सैनिक है, जिसको मैंने इंडिकेट करके आपको दिखाने का प्रयास किया ताकि आप अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर लें। अब इन कंपनियों को जो है समर्पित करने का उद्देश्य क्या है। देखिए मेन उद्देश्य तो यही है कि अपनी जो है सभी देश चाहते हैं कि हमारा जो स्वदेशी हो सारा चीज, जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनको दूसरे देशों से जो है मंगाते हैं, जैसे रूस से हो गया, फिर अमेरिका से हो गया, फ्रांस से हो गया। तो यहां पर मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं हम हथियारों के मामले में, यानी कि अपने सैनिकों के लिए जो भी हथियार चाहिए हो उसको हम अपने देश के अंदर ही बनाए। देखिए अब इस क्वेश्चन से और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर मैंने यही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाना, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि आत्मनिर्भर करना, यानी कि मुझे रूस पे डिपेंड ना होना पड़े, मुझे फ्रांस पे डिपेंड ना होना पड़े, अमेरिका पे डिपेंड ना होना पड़े। अगर हमें हथियार की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम अपने देश के अंदर ही बना सकते हैं और अपने देश की सैन्य ताकत को बड़े स्तर पर ले जाने का यहां पर प्रयास किया जाएगा इन कंपनियों के मदद से, उनकी जरूरतों को पूरा करके। अगली पॉइंट में मैंने बताया कि भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए देश के साथ रक्षा कंपनियां सैनिकों के लिए पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन बनाएंगी। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या बनाएंगी। तो जो पिस्टल होता है उसके साथ साथ जो है यहाँ पर फाइटर प्लेन जो होते हैं, जो हवा से जो है नीचे जो भी आतंकवादी हो या जो भी दुश्मन हो उन पे वार करने के लिए। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन बनाने का काम ये कंपनियां करेंगी। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन कंपनियों को तीनों सेना और अर्धसैनिक बलों से 65,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब इनको कितना ऑर्डर मिला है, ये जो 7 कंपनियां हैं जो रक्षा संबंधी उपकरण बनाने वाली हैं, तो इनको जो है तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और इसके साथ ही साथ जल सेना, उनके द्वारा 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है रक्षा सामग्री बनाने के लिए। चाहे पिस्टल हो सकता है, फाइटर प्लेन हो सकता है और भी कई जो है सैन्य उपकरण हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य बच्चों को कोविड-19 टीका देने वाला पहला राज्य बना है। अभी तक आप सभी को पता है कि वयस्कों को टीकाकरण हो रहा था कोविड-19 का, अभी बच्चों को टीकाकरण पूरे देश में कहीं भी नहीं हो रहा था। लेकिन अभी हाल ही में किस राज्य में जो है बच्चों को कोविड-19 टीका देने वाला वो राज्य पहला राज्य बन चुका है। अगर आपको आंसर पता है तो आप सही आंसर कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य बच्चों को कोविड-19 टीका देने वाला पहला राज्य बना है, तो तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। इमरजेंसी में बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाया जा सकता है। अब इसके बारे में आइए मैं डिटेल में और आपको बताता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने यही बताया कि तमिलनाडु में जो है 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड-19 टीके जो है लगाने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है या बन चुका है, ये आपको याद रखना है। 2 से 18 वर्ष, अभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लग रहा था टीका, लेकिन तमिलनाडु में अब 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी टीका लगेगा। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के एक विशेषज्ञ पैनल ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए आपातकालीन उपयोग
अधिकार देने की सिफारिश की है। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी होगी, कोविड से कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होगा 2 से 18 वर्ष के बीच में, तो उनको जो है यहाँ पर टीका लगाया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे विशेषज्ञ पैनल ने जो है भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को जो है 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए आपातकालीन उपयोग अधिकार देने की सिफारिश की है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने में भी तमिलनाडु राज्य आगे था। यानी कि जो गर्भवती महिलाएं थी उनको भी टीका लगाने में तमिलनाडु राज्य जो है आपका आगे था। और यहां पे तमिलनाडु राज्य की जो राजधानी है उसे आपको याद कर लेना है, चेन्नई। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। आशा करता हूं कि ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हर वर्ष विश्व रीढ़ दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि स्पाइनल, ये जो आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पे मैंने बनाया है, हर वर्ष विश्व रीढ़ दिवस कब मनाया जाता है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है 16 अक्टूबर। हर वर्ष जो है विश्व में यानी कि वर्ल्ड स्पाइनल डे कब मनाया जाता है, विश्व रीढ़ दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि वर्ल्ड जो है स्पाइनल डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। रीढ़ दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिमाग में आपको याद रखना है क्योंकि डे से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए इसका उद्देश्य है कि विश्व भर में रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकलांगता के बोझ के बारे में जागरूकता पैदा करना। यानी कि रीढ़ की हड्डी से बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। जैसे जैसे एज ढलती जाती है वैसे वैसे जो है हड्डियों से संबंधित बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को महसूस होती है। तो देखिए यहां पर रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकलांगता के बोझ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ही जो है वर्ल्ड यहां पे स्पाइनल डे मनाया जाता है। विश्व रीढ़ दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द कायरोप्रैक्टिस 2012 से जो है विश्व भर के संगठनों के सहयोग से विश्व रीढ़ दिवस का यहां पे समन्वय कर रहा है। यानी कि 2012 से यहां पर आपको याद रखना है कौन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द कायरोप्रैक्टिस जो है विश्व भर के संगठनों के सहयोग या सहायता से विश्व रीढ़ दिवस का समन्वय कर रहा है या उसे मना रहा है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 2021 के लिए विश्व रीढ़ दिवस की जो थीम थी बैक टू बैक, यहां पर ये थीम थी, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक थीम थी किसकी? 2021 की विश्व रीढ़ दिवस की। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए आप कितना भी वर्क कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने लिए, अपने सेहत के लिए कुछ समय जरूर निकालिए। जैसे कि एक्सरसाइज करने के लिए, हेल्दी डाइट लेने के लिए, इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि काम करने के चक्कर में आप समय से खाना न खाएं, समय से अपनी डाइट न लें, एक्सरसाइज न करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उससे आप बीमार पड़ेंगे, आपको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए या स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी थोड़ा समय निकाला करें। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्क कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है। इस नाम से आप सभी परिचित हैं। ऑपरेशन के दौरान और कई सारे ऐसे जो है मेडिकल जो प्रॉब्लम की वजह से जो है लोगों को एनेस्थीसिया देके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसके बारे में आप सभी परिचित हैं। लेकिन विश्व एनेस्थीसिया दिवस यानी वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है, यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस या विश्व एनेस्थीसिया दिवस, अंग्रेजी में इसको वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कहते हैं। तो मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा। 16 अक्टूबर को जो है विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द सोसाइटीज ऑफ द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, इसका फुल फॉर्म पूरा है, याद आप कर लीजिएगा। WFSA का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द सोसाइटीज ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, यहां पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके द्वारा हर वर्ष 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। इसके द्वारा याद रख लीजिएगा, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट यहां पर मैंने बताया कि यह 1846 में
डायथाइल ईथर एनेस्थीसिया के पहले सफल प्रदर्शन को दर्शाता है। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि इसके सफल प्रदर्शन के बाद ही जो है यहां पर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। देखिए यहां पर अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह चिकित्सा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि यह चिकित्सकीय क्षेत्र में एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि जैसे कि ऑपरेशन करना हो, किसी भी मरीज को बहुत सारा पेन होगा, कट होगा, मार्क होगा, तो उसके लिए उसको एनेस्थीसिया दे दी जाती है। जैसे दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है, वहां पर दांत निकालना है, तो वहां पर भी देखते हैं आपकी शून्य करने के लिए, यानी कि जो पेशेंट है उसको कुछ महसूस ना हो उस समय उसको एनेस्थीसिया वहां पर दे दी जाती है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि एनेस्थीसिया संवेदना या जागरूकता के नियंत्रित अस्थायी नुकसान की स्थिति है जो चिकित्सा उद्देश्य के लिए उपयोग में ली जाती है। यानी कि इससे शरीर को बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर एनेस्थीसिया ज़्यादा अगर दे दी गई पेशेंट को, तो उसी के लिए यहाँ पर जागरूकता के लिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे वो काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एग्जामों में यहां से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि विश्व क्रिकेट में 300 T20 मैच में कप्तानी करने वाला सबसे पहला खिलाड़ी कौन बना है। यहां पे इन चारों विकल्पों में से आपको अगर आंसर पता है तो बता सकते हैं। जो कि मैंने यहां पे पिक लगा दी है तो आप आसानी के साथ जो है इस क्वेश्चन का जवाब कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है विश्व क्रिकेट में 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले प्लेयर बने हैं, ये आपको याद रखना है। अभी इसी से यानी कि T20 जो IPL चल रहा था यहां पर उससे जुड़े भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी यहां पर हम क्लियर करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि महेंद्र सिंह धोनी 15 अक्टूबर 2021 को 300 T20 मैचों में किसी टीम की कप्तानी करने वाले विश्व क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। यानी कि विश्व में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 से ऊपर T20 मैचों में कप्तानी की है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में चेन्नई सुपर किंग यानी CSK और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के फाइनल के दौरान उपलब्धि प्राप्त की। यानी कि ये जो अभी IPL चल रहा था उसके फाइनल मैच को जब उन्होंने खेला तब जाके ये उपलब्धि उनको प्राप्त हुई, 300 T20 मैचों में कप्तानी करने की जो उपलब्धि है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि सूची में दूसरे स्थान पर डैरेन सैमी हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज और विभिन्न फ्रेंचाइजी के लिए जो है 208 मैचों में एक टीम का नेतृत्व किया है। डैरेन सैमी वेस्टइंडीज के क्रिकेट प्लेयर हैं, ये आपको याद रखना है। उन्होंने जो है दूसरे नंबर पे हैं यहाँ पर 300 के बाद जो है यहाँ पर 208 मैचों में T20 मैचों में डेरेन सैमी ने कप्तानी की है। तो अगर दूसरे नंबर से क्वेश्चन पूछ ले तो डेरेन सैमी आपको याद रखना है। अगर पहले नंबर पे पूछे तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के यहां पर कप्तान थे। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा, चाहे आप SSC का दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में रहेगा कुछ समय तक। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किस टीम ने जीता है। अभी आप सभी को, अगर आप क्रिकेट प्रेमी होंगे, क्रिकेट देखते होंगे तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है चेन्नई सुपर किंग ने जो है इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को जीत लिया है। किसको हराकर? कोलकाता नाइट राइडर्स को। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने यही बताया कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग ने चौथी बार IPL का खिताब अपने नाम किया। यानी कि इससे पहले भी 3 बार जो है चेन्नई सुपर किंग ने IPL का खिताब अपने नाम जो है पहले से ही कर चुकी है, लेकिन यहां पर चौथी बार यानी कि 2021 में भी इंडियन प्रीमियर लीग को जीत कर जो है ये कारनामा किया है। यानी कि 4 बार जो इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग जीत ली है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता को 27 रन से हरा IPL के खिताब को अपने नाम किया। 27 रन से उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा कर जो है ये खिताब अपने नाम किया। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि चेन्नई इससे पहले 2010 में IPL जीती थी, 2011 में, 2018 में और अब जो है 2021 में इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। यानी कि 4 बार इन्होंने इस खिताब को जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग के एक खिलाड़ी हैं जो पर्पल कैप विनर हैं, ऋतुराज गायकवाड़ उनका नाम है, तो वो भी आपको याद कर लेना है। वहां से भी अगर पूछ लिया जाए
जाए कि पर्पल कैप विनर कौन है इंडियन प्रीमियर लीग के, तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है, जिन्होंने मैक्सिमम 600 से ऊपर कुछ रन उन्होंने बनाए थे। आई थिंक मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो मेन तो यहां पर है आईपीएल विनर कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग 2021 का, और यहां पे 2010, 11, 18 इससे पहले भी 3 बार इन्होंने यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग को जीता था। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि 16 अक्टूबर को फैक्ट और है जिसे आपको जानना जरूरी है। देखिए यहां पर मैंने बताया कि एम्स ने बच्चों के लिए लॉन्च किया दांत स्वच्छता ऐप, यानी कि यहां पर दांत की स्वच्छता के लिए जागरूकता के लिए जो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल है उसके द्वारा से दंत स्वच्छता ऐप जो है लॉन्च किया गया है। इसमें बताया गया कि एम्स में बाल चिकित्सा और निवारक दंत चिकित्सा विभाग ने बच्चों को अच्छी मौखिक स्वास्थ्य प्रथाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए एक दंत स्वास्थ्य शिक्षा ऐप लॉन्च किया है, यानी कि बच्चों को जागरूकता फैलाने के लिए कि अपने दांतों की आप कैसे देखभाल कर सकते हैं ताकि आपके दांत जो है लंबे समय तक चल सकें, क्योंकि दांतों से संबंधित समस्याएं आज के समय में बहुत सारी देखने को मिलती है, खास तौर से बच्चों में, क्योंकि बच्चे इस तरह का फूड लेते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में उनके सड़न होती है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि हेल्दी स्माइल इस ऐप का नाम है, ये याद रखिएगा। हेल्दी स्माइल ऐप एक द्विभाषीय ऐप है जिसे एम्स इंटरम्यूरल रिसर्च ग्रांट के माध्यम से विकसित किया गया है। किसके माध्यम से इस ऐप को विकसित किया गया है? रिसर्च ग्रांट के माध्यम से। किस? एम्स इंटरम्यूरल रिसर्च ग्रांट के माध्यम से जो है इस ऐप को विकसित किया गया है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इसमें प्रेरक गीत, ब्रशिंग प्रदर्शन, वीडियो आदि के साथ एक संगीत 2 मिनट का ब्रशिंग टाइमर जैसी विशेषताएं हैं, यानी कि इस ऐप पे बच्चों को जैसे 2 मिनट कैसे आपको ब्रशिंग करना है उसके बारे में, इसके साथ ही साथ प्रेरक गीत भी है, ब्रशिंग प्रदर्शन, यानी कई सारे वीडियो के माध्यम से, फिगर के माध्यम से एक तरह से बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि आप कैसे अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। मेन नाम इसको याद रखिएगा, हेल्दी स्माइलिंग ऐप इसका नाम है। और यहां पर जो है ये दिल्ली एम्स जो है, दिल्ली एम्स के द्वारा यहां पर इंटरम्यूरल रिसर्च ग्रांट के माध्यम से इस ऐप को विकसित किया गया है और इसे आपको याद कर लेना है। तो ये हमारा था आज का टॉप 10 करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर आप कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमें कह लीजिए कि प्रेरणा मिलती है, ताकि हम आपको इसी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी और विद्यार्थी को जो है कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके एग्जाम में उनकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, और आप हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए लाइक जरूर करिए। लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता है, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लाइक जरूर कर दिया करें। और इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।